एक बार की बात है, भक्तराज हनुमान राम सेतु के समीप ध्यान में अपने प्रभु श्री राम की भुवन मोहिनी झांकी का दर्शन करते हुए आनंदित थे। ध्यानावस्था में हनुमान जी को बाह्य जगत की स्मृति न थी। उसी समय शनिदेव समुद्र तट पर टहल रहे थे। उन्हें अपनी शक्ति एवं पराक्रम का अत्यधिक अहंकार था। वे मन ही मन सोच रहे थे, मुझ में अतुलनीय शक्ति है, सृष्टि में मेरी समता करने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार विचार करते हुए शनि की दृष्टि ध्यान मग्न हनुमान जी पर पड़ी। उन्होंने हनुमान जी को पराजित करने का निश्चय किया। युद्ध का निश्चय कर शनि हनुमान जी के समीप पहुंचे। शनि ने हनुमान जी के समीप पहुंचकर उद्दंडता का परिचय देते हुए अत्यंत कर्कश स्वर में कहा, बंदर, मैं प्रख्यात शक्तिशाली शनि तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूँ और तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। तुम पाखंड त्याग कर खड़े हो जाओ। तिरस्कार करने वाली अत्यंत कटुवाणी सुनते ही भक्तराज हनुमान ने अपने नेत्र खोले और बड़ी ही शालीनता एवं शांति से पूछा, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ पधारने का आपका उद्देश्य क्या है? शनि ने अहंकार पूर्वक उत्तर दिया, मैं परम तेजस्वी सूर्य का परम पराक्रमी पुत्र शनि हूँ। जगत मेरा नाम सुनते ही कांप उठता है। मैंने तुम्हारे बल पौरुष की कितनी ही गाथाएं सुनी हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी शक्ति की परीक्षा लेना चाहता हूँ। सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारी राशि पर आ रहा हूँ। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा, शनिदेव, मैं वृद्ध हो गया हूँ और अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ। इसमें व्यवधान मत डालिए, कृपया अन्यत्र चले जाइए। मदमत्त शनि ने गर्व से कहा, मैं कहीं जाकर लौटना नहीं जानता और जहाँ जाता हूँ वहाँ अपना प्रभाव स्थापित कर ही देता हूँ। हनुमान जी ने शनिदेव से बार बार प्रार्थना की, महात्मन, मैं वृद्ध हो गया हूँ, युद्ध करने की शक्ति मुझ में नहीं है। मुझे अपने भगवान श्री राम का स्मरण करने दीजिए। आप यहाँ से जाकर किसी और को ढूंढ लीजिए। मेरे भजन ध्यान में विघ्न उपस्थित मत कीजिए। कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। अत्यंत उद्धत शनि ने हनुमान जी की अवमानना के साथ व्यंग्यपूर्वक तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम्हारी स्थिति देखकर मेरे मन में करुणा का संचार हो रहा है, किंतु मैं तुमसे युद्ध अवश्य करूंगा। इतना कहकर शनि ने हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। हनुमान ने झटक कर अपना हाथ छुड़ा लिया। शनि पुनः हनुमान जी का हाथ पकड़कर उन्हें युद्ध के लिए खींचने लगे। आप नहीं मानेंगे, धीरे से कहते हैं हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाकर शनि को उसमें लपेटना शुरू किया। कुछ ही क्षणों में हनुमान जी की पूंछ में शनि बंध गए। उनका अहंकार, उनकी शक्ति एवं उनका पराक्रम व्यर्थ सिद्ध हुआ। शनिदेव असहाय होकर दृढ़ बंधन की पीड़ा से छटपटा रहे थे। अब राम सेतु की परिक्रमा का समय हो गया। हनुमान जी उठे और दौड़ते हैं सेतु की परिक्रमा करने लगे। शनिदेव संपूर्ण शक्ति से भी अपना बंधन शिथिल न कर सके। वीर हनुमान दौड़ते हुए जानबूझकर अपनी पूंछ शिलाखंडों पर पटक रहे थे। इससे शनि की दशा बड़ी दयनीय हो गई थी। शिलाखंडों पर पटके जाने से उनका शरीर रक्त से लथपथ हो गया। उनकी पीड़ा की सीमा नहीं थी और हनुमान जी की परिक्रमा में कहीं विराम नहीं दिख रहा था। तब शनि अत्यंत कातर स्वर में प्रार्थना करने लगे, करुणामय भक्तराज, मुझ पर कृपा करें। अपनी उद्दंडता का दंड मैं पा लिया, आप मुझे मुक्त कीजिए। दयामूर्ति हनुमान जी रुक गए। शनि का अंग प्रत्यंग लहूलुहान हो गया था। उनकी रग रग में असह्य पीड़ा हो रही थी। हनुमान जी ने शनि से कहा, यदि तुम मेरे भक्त की राशि पर कभी न जाने का वचन दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ, और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें कठोरतम दंड प्रदान करूँगा। भक्तराज, निश्चय ही मैं आपके भक्त की राशि पर कभी नहीं जाऊँगा। पीड़ा से छटपटाते हुए शनि ने अत्यंत आतुरता से प्रार्थना की, आप कृपा पूर्वक मुझे शीघ्र बंधन मुक्त कर दीजिए। हनुमान जी ने शनि को छोड़ दिया। शनि ने अपना शरीर सहलाते हुए हनुमान जी के चरणों में सादर प्रणाम किया और वे चोट की असह्य पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी देह पर लगाने के लिए तेल मांगने लगे। उन्हें जो तेल प्रदान करता है उनसे वे संतुष्ट होकर आशीष देते हैं। कहते हैं, इसी कारण अब भी शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है।